everyone, I am Aastha Chaudhary and welcome to Rao's Academy। भारत में साहित्य का नोबेल प्राइज कहे जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा करी गई है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है आर वेरामुथु को। यह तमिल के साहित्यकार हैं और प्रसिद्ध गीतकार हैं। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो खबर ये है कि प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और साहित्यकार आर वेरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। घोषणा 2025 में हो गई थी, प्रदान किया गया है जुलाई 2026 में। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार हैं। इसके पहले 2 और साहित्यकारों को यह अवार्ड दे दिया गया है, लेकिन अगर हम ये बात करें, पहले तमिल गीतकार हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। उन्हें यह सम्मान तमिल साहित्य में आजीवन योगदान, लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर के लिए दिया गया है। हमेशा ज्ञानपीठ अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो जीवन भर लिटरेचर को, साहित्य को अपना योगदान देते हैं। अगर हम बात करें आर वेरामुथु के बारे में, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ये। 13 जुलाई 1953 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, गीतकार हैं और उपन्यासकार हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया था। 2003 में पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया है 2014 में। इसके अलावा ये 7 नेशनल पुरस्कार नेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीत चुके हैं 7 बार। किसके लिए? बेस्ट लिरिक्स के लिए। ठीक है, चले अब हम ये देखते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड होता क्या है। तो हमें ये याद रखना है, ज्ञानपीठ अवार्ड भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। स्थापना हुई है 1961 में, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहली बार कब इसको प्रदान किया गया, तो प्रदान किया गया था 1965 में। स्थापना करने वाली संस्था का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ संस्था। उद्देश्य क्या है? भारतीय लेखकों को उनके आजीवन साहित्यिक योगदान, लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर के लिए सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। पुरस्कार में क्या दिया जाता है? इस पुरस्कार के तहत एक साइटेशन, प्रशस्ति पत्र या फिर हम कहें एक 11 लाख की राशि भी दी जाती है, और कांस्य की या ब्रॉन्ज की मूर्ति दी जाती है वाग देवी की, जो सरस्वती देवी का ही एक रूप है। याद रखेंगे, 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, वाग देवी या सरस्वती जी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। याद रखना, ब्रॉन्ज की प्रतिमा होती है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ओके, ये आप देख सकते हैं। आगे देखिए, तो कौन इसके लिए पात्र होते हैं, कौन एलिजिबल होते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। क्या इसका नियम है? तो पात्रता है केवल इंडियन सिटीजन, ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं, केवल इन्हें ही ये अवार्ड मिल सकता है। मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, ये हमें याद रखना है। बहुत सारे जो अवार्ड है मरणोपरांत दिए जाते हैं, लेकिन हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया जाता मरणोपरांत। अब किसको किन भाषाओं में अगर आप अपनी कृतियां लिखते हैं तो उसमें दिया जाता है, तो हमारे 8वीं अनुसूची, हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी हुई है 22 रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो 22 रीजनल लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश, हमें याद रखना है कितनी लैंग्वेजेस? 22 रीजनल लैंग्वेजेस, और इंग्लिश में है ये पूरा का पूरा ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, 22 भाषाएं तथा इंग्लिश में दिया लिखने वाला साहित्यकार इसमें प्राप्त होता है। इंग्लिश को कब ऐड किया गया? तो इंग्लिश को 2013 में ऐड किया गया है। याद रखेंगे हम ये, एक लेखक को केवल एक बार ही ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। किसी भाषा में पुरस्कार मिलने के बाद अगले 2 वर्षों तक उसी भाषा को पुनः पुरस्कार नहीं दिया जाता। याद रखेंगे, अगर किसी एक भाषा को पुरस्कार मिल गया है तो अगले 2 वर्षों तक अगर उसी में कोई बहुत अच्छा लेख भी लिखता है तो उसे 2 वर्षों तक तो उसमें अवार्ड नहीं मिलता है सेम भाषा में। ओके, आप ये देख सकते हैं जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं, ये इसकी पूरी की पूरी लिस्ट है, और कब शामिल हुआ है ये भी है। ओके, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लें तो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो मलयालम भाषा में बुक लिखी थी जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप जी को ये मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था। हमें भाषा भी याद रखनी है इसमें, क्योंकि पहला अवार्ड दिया गया है। प्रथम महिला विजेता 1976 में कौन थी? तो ये थी आशापूर्णा देवी, जिन्होंने बांग्ला में अपना लेख लिखा था।
ठीक है। उसके बाद है प्रथम अंग्रेजी लेखक, क्योंकि हमें पता है 2013 में अंग्रेजी को शामिल किया गया था, इस भाषा को शामिल किया गया था, तो अमिताभ घोष को इसके लिए अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया? 2018 में दिया गया। अब 58 ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो किसे दिया गया है? 58 दिया गया था गुलजार एवं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया था, संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया था। 59 किसे दिया गया? तो 59 दिया गया विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले ऐसे पहले व्यक्ति बने थे ये। हाल ही में 2025 में ही इनका निधन हुआ है और इन्हें जो अवार्ड दिया गया था ये दिया गया था 2024 में। ये हमें याद रखना है। ओके, इनकी जो मुख्य बुक्स किताबें हैं या कुछ संग्रह हैं इनके, एक है एक दीवार में एक खिड़की रहती है, ऐसी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं इनके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। याद रखेंगे हम ये। हिंदी में अवार्ड दिया गया था। चलिए, अब ज्ञानपीठ अवार्ड इसमें जो है हमने देखा कि कौन कौन सी शामिल हैं, तो 22 भाषाएं शामिल हैं। इंग्लिश को 2013 में शामिल किया गया। 2025 में आर वेरामुथु को मिला है 11 लाख की राशि दी जाती है। वाग्देवी की प्रतिमा वो प्रदान की जाती है। प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है। याद रखेंगे 1961 में स्थापना हुई है, 1965 में पहली बार दिया गया और संस्था का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ संस्था। ओके, अब बारी है हमारे अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। तो इसमें कौन से ऑप्शन या कथन जो हैं वो सही हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो ठीक से देखा होगा तो ये बहुत ही ईजी आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।